नमस्कार विद्यार्थियों। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा था, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो उसे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे थे अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था क्षारक धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। क्षारक की धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे। तो पिछले वीडियो में देखा आपने कि जब अम्ल की धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाई थी तो एक तो लवण का निर्माण हो रहा था, दूसरी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरी थी जल। तो अब देखिए क्षारक के साथ धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया। तो एक जो बात है वो आपको याद रखनी है कि जो क्षारक होते हैं वो धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, क्षारक धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्षारक धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, तो इन दोनों में क्या चीज़ समान थी कि हमने अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया किसके साथ करवाई, धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ। तो इसमें क्या हो रहा था, CO2 गैस से निकल रही थी। कौन सी गैस थी, CO2 गैस। तो उसका परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण कि क्या पता चला कि भाई जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। ठीक है, तो उसके लिए देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। मान लो, ठीक है, परख न लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तो है तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनुकृत यानी जिसमें जल की मात्रा क्या हो। ठीक है, तो इसमें एक तनुकृत HCl और क्या है हाइड्रो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अन्य 2CO3। तो ये दोनों, इन दोनों का क्या है, इसमें एक विलयन है किसमें, परख नली में। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है HCl और सोडियम कार्बोनेट की, तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर निर्मुक्त हो रही है। जो गैस निकल रही है वो एक परख नली के द्वारा एक अन्य परख नली जिसमें क्या है, चूना है, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। तो चूने का जो पानी है उसमें से वो गैस प्रवाहित की जाती है। तो देखिए क्या होता है, गैस है जो इस पानी के अंदर से निकाली जाती है। तो इस जो ये विलयन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, इसका रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो चूने का जो पानी है उसका रंग दूधिया हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर जो चूने का पानी है उसका रंग दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो इसके निर्माण की एक समीकरण देखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया किससे करवाई जाती है, CO2, यानी जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। तो जो आपका उत्पाद बनेगा वो बनेगा CaCO3। ठीक है, एक तो ऑक्सीजन ये हो गई और दो ऑक्सीजन CO कार्बन के साथ में जुड़े ऑक्सीजन के पास है, तो ये हो गए CO3। और जो आपका हाइड्रोजन था वो विस्थापित हो गया और H2O का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो जो आपका
उत्पाद का निर्माण हो रहा है उसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। अब जब जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें और CO2 प्रवाहित की जाए और अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित होने दी जाए तो क्या होता है? देखिए, ये देखिए निर्माण की समीकरण। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और अभिक्रिया करवाई जाए, यानी और CO2 को प्रवाहित किया जाए, तो जो आपका निर्माण बने, जो आपका उत्पाद होगा वो ये बनेगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में से प्रवाहित करने पर जो चूने का पानी था उसका रंग कैसा हो गया? दूधिया। अब जब जिसका निर्माण हो रहा था तो उस उत्पाद का नाम क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट में और अधिक CO2 प्रवाहित की जाए तो जो आपका उत्पाद बन रहा था कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो रहा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये था कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। अब बढ़ते हैं आगे। अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करवाते हैं। तो जब अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? आपको पता होगा कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से करवाई जाती है तो क्या बनता है? जाहिर सी बात है, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करेंगे तो क्या बनाएगा? लवण। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि अम्ल क्षारक के प्रभाव को नष्ट करता है और क्षारक अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है। तो ये अभिक्रिया हो गई आपकी उदासीनीकरण। ठीक है, तो देखिए आगे कि जब अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा H2O का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण का अर्थ हो गया दोनों आपस में एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जाहिर सी बात आप बता दोगे कि जब अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया क्षारक से करवाई जाती है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका जो अम्ल व क्षारक का एक गुण था वो क्या है? समाप्त हो गया। यहाँ पर रासायनिक जो गुण थे उसमें एक ये भी था अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, कि जब अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करवाते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो अगला आपका जो गुण है वो देखिए, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। कि जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो धात्विक ऑक्साइड क्या होता है? धातु के साथ, धात्विक यानी धातु, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन जुड़ा हो। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के लिए धात्विक ऑक्साइड Cu क्या है? धातु है और इसके साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ये हो गया धात्विक ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड। और भी ले सकते हैं जैसे धातु के साथ ऑक्सीजन MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जब अम्ल के साथ कोई भी अम्ल हो, HCl हो चाहे कोई भी हो, जब उनकी अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइडों से करवाई जाती है, तो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो उनके साथ करवाई जाती है तो क्या होता है? तो जब अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइडों से करवाई जाती है तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। यानी कि अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? धात्विक ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो लवण व जल का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसके निर्माण की जो समीकरण है वो नीचे दी गई है, देख सकते हैं आप। धात्विक ऑक्साइड कोई भी हो सकता है, Cu
ओ हो सकता है या MgO हो सकता है या ZnO हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उनकी अभिक्रिया किससे करवाई जाती है? HCl अम्ल या कोई भी अम्ल उससे करवाई जाती है। तो क्या बनेगा? लवण प्लस जल। ठीक है। तो अम्ल के साथ जिन धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया करवाई जाती है, यानी कि ये जो धात्विक ऑक्साइड हैं जिनकी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, ये क्या होंगे? क्षारीय प्रकृति के होंगे। कौन सी प्रकृति के होंगे? क्षारक। ठीक है। तो ये कैसे हुआ कि भाई ये जो आपके जो धात्विक ऑक्साइड थे जिनकी अभिक्रिया किससे करवाई थी? अम्ल से। ये क्या है? क्षारीय प्रकृति के। तो उत्पाद में देखिए लवण बन रहा है, तो लवण बन रहा है, तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जो धात्विक ऑक्साइड थे वो कौन सी प्रकृति के थे? क्षारीय प्रकृति के। तभी तो अम्ल के प्रभाव को नष्ट किया और लवण का निर्माण किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो मान लो कोई भी धातु ऑक्साइड हो, क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिया है CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, उसकी अभिक्रिया करवाई HCl से। ठीक है, तो इसमें देखिए जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, तो इसे ब्रेक कर लीजिए और से भी यहाँ से ब्रेक कर लीजिए। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, ठीक है। तो आपका जो ये हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के। तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 2। तो क्या बनाएगा? H2O। ठीक है। अब आपका जो Cl बचा वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा? Cu, यानी क्लोरीन है वो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? कॉपर के साथ। और क्या बना रहा है? कॉपर क्लोराइड। ठीक है, CuCl प्लस H2O। तो ये जो कॉपर क्लोराइड है वो क्या है? लवण है। ठीक है, तो ऊपर जो समीकरण में दे रखा था कि जब धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से करवाई जाती है तो लवण का निर्माण होता है प्लस जल का निर्माण होता है। कॉपर क्लोराइड बन रहा है, उसका जो कॉपर क्लोराइड बन रहा है उसका विलयन का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कॉपर क्लोराइड के बनने से जो विलयन प्राप्त होता है उसका रंग कैसा होता है? नीला। ठीक है, तो ये थी आपकी अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब करेंगे क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। ठीक है, तो पहले तो क्या करवाई थी? अम्ल की धात्विक ऑक्साइड, और अब करवा रहे हैं क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। ठीक है, अधात्विक कौन से होते हैं? अधात्विक ऑक्साइड कौन से होते हैं? जैसे मान लो कोई भी अधातु हो, अधातु ले ली हमने कार्बन और इसके साथ है जुड़ा ऑक्सीजन, तो CO2 अधात्विक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिया है CO2 अधात्विक ऑक्साइड है। तो जब क्षारक की अभिक्रिया CO2 यानी अधात्विक ऑक्साइड से करवाई जाती है, तो लवण व जल का निर्माण होता है। वही सेम बात अब भी यहाँ पर लवण का निर्माण हो रहा है जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। तो अब हम कह सकते हैं जो अधात्विक ऑक्साइड है वो किस प्रकृति के हैं? अम्लीय प्रकृति के। ठीक है, अम्लीय प्रकृति के हैं। ठीक है, तो क्षारक की अभिक्रिया जब अधात्विक ऑक्साइड से करवाई जाती है तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है।
लवण प्लस जल का निर्माण होता है। तो इसके निर्माण की जो एक समीकरण दे रखी है वो आपको देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH, तो इसकी अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड CO2 जो आपको एग्जाम्पल दे रखा था उसे ले लिया गया यहाँ पर, CO2 से करवाई जाती है। तो क्या बनता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। जो ये CO2 है वो इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर आप खुद स्वयं इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और किसका निर्माण करता है, CaCO3 यानी 2 ऑक्सीजन तो पहले भी थे यहाँ पर CO2 के पास और एक ये OH वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, CaCO3 और जो ये आपका हाइड्रोजन था वो H2O का निर्माण कर रहा है। तो आपको आप इस समीकरण को संतुलित भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर में बताया था कि संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में। धन्यवाद।